अखंड सुहाग के लिए सुहागन महिलाएं जरूर बोलें यह मंत्र। मन की कामना पूरी करो बाबा भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हरियाली तीज की पूजा आप कैसे घर पर कर सकते हैं सरल तरीके से, आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको, अगर कच्चा है तो गाय के गोबर से आपको लीप लेना है। कच्चा नहीं है, फर्श है तो स्वास्तिक बना ले। हल्दी से आप आटे से बना सकते हैं। उसके बाद चौकी स्थापित करें। चौकी स्थापित करने के बाद आपको पीला या हरे रंग का वस्त्र बिछाना है। उस पर शिव परिवार की फ़ोटो या अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्नान कराने के बाद आपको स्थापित करना है चावल या पुष्प का आसन देते हुए। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो को स्थापित कर दिया है अक्षत का आसन देकर, और फ़ोटो को अच्छे से साफ़ कर लिया है, चुंदरी उड़ा दी है। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। तो एक मैंने पात्र लिया है। अब कराएंगे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे हम। तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग और पार्थिव गणेश जी की, माता पार्वती जी की प्रतिमा भी आप बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास शिवलिंग है तो मैं शिवलिंग की पूजा करके आप सभी को दिखा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग की, देखिए हरियाली तीज पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ओम बनाया पात्र में। उसके बाद बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया। सबसे पहले जल से स्नान कराया, गंगा जल मिश्रित जल से। उसके बाद दूध से स्नान कराना है। स्नान आप जितनी पतली धार बना सकते हैं ऐसे आपको स्नान, पतली धार बनाते हुए स्नान शिवलिंग का आपको करना चाहिए। जलाधारी जो है वो हमेशा उत्तर की दिशा की हो। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराया, अच्छे से पोंछ लिया, इत्र लगाकर स्थापित किया। उसके बाद धूप जलाया। धूप जलाने के बाद अब करेंगे हम पूजा को प्रारंभ। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो पुस्तक का आप पाठ करना चाहते हैं, जैसे शिव महापुराण, शिव चालीसा, शिव जी का जो भी आप पाठ करना चाहते हैं उस पुस्तक को भी वहाँ पर स्थापित कर लीजिए। तो मैंने स्थापित कर लिया है। अब सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा। सर्वप्रथम पूजनीय है गणेश जी। तो सबसे पहले गणेश जी को चंदन का, रोली का तिलक किया है। उसके बाद अक्षर समर्पित किया है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। वैसे तो मैंने चुंदरी उड़ा दी है जो फ़ोटो है। उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। तो आप गणेश जी को देखिए, यहाँ पर पुष्प समर्पित करने के बाद मैंने यहाँ पर समी पत्र भी गणेश जी को समर्पित किया जाता है। तो मैंने समर्पित किया है गणेश जी को। उसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा आप जरूर समर्पित करें हरियाली तीज पर। देखिए, हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं और अपने अखंड सुहाग के लिए, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं मन चाहे वर के लिए। दोनों ही सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। आगे कुंवारी कन्याएं कैसे पूजा करती हैं, उनको क्या पूजा सेम ही करनी है, बस कुछ नियम है उसका ध्यान रखना चाहिए, आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने के बाद अब शिवलिंग को हमने तिलक किया है, त्रिपुंड बनाया है चंदन से। चंदन का तिलक आप जरूर करें। दीपक को भी तिलक करें। जो नंदी जी हैं जो उसके बाद उनको भी तिलक करें। जो त्रिशूल है सब भी पर तिलक करें। जो जलाधारी है उस पर भी तिलक करें। तो यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है। माता को आपको सिंदूर लगाना है। तो देखिए, सिंदूर जो अगर आपके यहाँ पर लाल यूज होता है तो लाल आप लगाएं, पीला अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो पीला लगाएं। तो मैंने पीला सिंदूर माता पार्वती जी को लगा दिया है। अक्षर समर्पित करेंगे। उसके बाद अक्षर समर्पित करने के बाद अब यहाँ पर मैंने काला तिल समर्पित किया है। तो काला तिल भगवान पर गेहूँ भी चढ़ाया जाता है, जौ भी चढ़ाया जाता है, तो जो भी आपके पास हो, मूंग उड़द सब चढ़ाया जाता है। तो जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं सब चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगाकर मैंने समर्पित किया है। जनेऊ भगवान को सफ़ेद रंग का, देखिए भोलेनाथ जी की पूजा में सफ़ेद रंग का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो सफ़ेद जनेऊ, अगर आप जनेऊ गणेश जी को समर्पित करते हैं तो आप वो
थोड़ा सा हल्दी लगाकर रंग लें। ये है देखिए शमी पुष्प। शमी पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को शिवलिंग पर मैंने समर्पित किया है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप शमी पत्र भी समर्पित कर सकते हैं। शमी पुष्प मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ पर शमी पत्र भी मैं समर्पित करूँगी, शमी पुष्प भी समर्पित किया है मैंने, तो सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए जो सुहागन महिलाएं हैं वो पूरा अपना साज श्रृंगार करके, अगर आपके यहाँ पर देखिए ये व्रत कई तरीके से रखा जाता है। कोई कोई निर्जला व्रत रखता है, कोई जब तक पूजा नहीं हो जाती है जब तक व्रत रखते हैं निर्जला। उसके बाद जो पकवान बनाए जाते हैं उसको फिर भोग प्रसाद भगवान को लगाकर भोग लगाकर फिर ग्रहण कर लिया जाता है। तीसरा व्रत जो रखा जाता है फलाहारी पर व्रत रखते हैं। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार जैसे भी आपके यहाँ पर व्रत रखा जाता है इस नियम से आपको व्रत रखना है। जैसे भी आपके व्रत रखा जाता है तो उस दिन आपको देखिए झूला ज़रूर झूलना चाहिए। तीज पर महिलाएं झूला झूलती हैं। सावन के महीने में तो ऐसे झूला झूला जाता है, लेकिन खासकर तीज के दिन यहाँ पर देखिए मैंने चढ़ाया है जो मिश्री होती है। आप शक्कर भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिवलिंग पर। तो सुहागन जो महिलाएं होती हैं वो साज श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे भोग। तो भोग में मौसमी फल, उसके बाद सफ़ेद रंग की मिठाई, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मिठाई जो पकवान आपने बनाया है उसका आप भोग लगा सकते हैं। और माता जो पार्वती हैं उनको श्रृंगार आपको ज़रूर समर्पित करना है। श्रृंगार कम से कम चूड़ी बिंदी सिंदूर तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप इसके अलावा अधिक से अधिक भी चढ़ा सकते हैं, जैसे जोड़ा चढ़ा सकते हैं और साथ में साड़ी ब्लाउज ये सब भी आप चढ़ा सकते हैं माता को, जितनी आपकी हैसियत हो। नहीं है तो चूड़ी बिंदी सिंदूर तो आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। मेहंदी उसमें ज़रूर शामिल करें क्योंकि सावन का महीना है। उसके बाद यहाँ पर हाथ में तिल पुष्प लेकर कथा आपको ज़रूर पढ़नी है हरियाली तीज की। उससे पहले आप जो भी शिव महापुराण शिव चालीसा का जो पाठ करना चाहते हैं पाठ करें। उसके बाद कथा सुने। भगवान की कपूर से प्रेम पूर्वक गणेश जी की, माता पार्वती जी की, शिव भगवान की आपको आरती उतारनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको पूजा करना चाहिए। और जो जो सुहाग लिया जाता है, जैसे अपनी माता को सिंदूर लगाया वही सिंदूर अपने अपने मांग में आपको लगा लेना है। और क्या बोलना है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दूसरे जही। माता से सुहाग लेते वक्त आपको ये बोलना है। फिर जो आरती आपने उतारी है आरती को ठंडा करना है। भगवान को प्रेम पूर्वक आरती देनी है। सभी सदस्य को आरती देनी है। आपको भी आरती लेनी है। पूरे घर में आपको आरती ज़रूर घुमानी चाहिए। तो इस प्रकार आप हरियाली तीज की पूजा सरल तरीके से घर पर आप कर सकते हैं। जो आपने दक्षिणा चढ़ाया है, फल चढ़ाया है, सुहाग सामग्री चढ़ाई है, वो आप दान भी कर सकते हैं, अपने भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की है तो आपको उसको विसर्जन अवश्य रूप से कर देना चाहिए।